आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी पढ़ेंगे झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड द्वारा जारी किया गया ऑब्जेक्टिव मॉडल प्रश्न पत्र क्लास 10 विषय गणित। समय इसमें 1 घंटा 30 मिनट का दिया जाएगा। पूर्णांक 40 का रहेगा। जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया करके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। चलिए हम लोग प्रश्नों का हल शुरू करते हैं। 1 नंबर प्रश्न, 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। चलिए हम लोग इनको हल करके देखते हैं। 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 सते 14, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 5 सते 35। तो यहाँ पर 140 का अभाज्य गुणनखंड हो जाता है 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो ये हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ऑप्शन नंबर सी का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक धनात्मक संख्या 6q जोड़ 5 के रूप का है तो यह संख्या निम्न में से क्या है। तो इनको हम लोग हल करके देखते हैं। 6 गुना q की जगह पर कोई भी संख्या बैठा सकते हैं। मान लिया 1 बैठाते हैं, जोड़ 5, 6 के 6 जोड़ 5, जोड़ने के बाद 11 हो जाता है। q के स्थान पर कोई भी संख्या यदि बैठाते हैं तो यहाँ पर जोड़ने के बाद एक विषम संख्या प्राप्त होती है। तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी का सही हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। 5 जोड़ 2 √3 किस प्रकार की संख्या है। तो ये एक अपरिमेय संख्या है। 4 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्या q तथा r विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से दिया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा a बराबर b q प्लस r। तो ये ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी का यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -2 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। इनको भी हल करके देखते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर हम लोग मान बैठाते हैं। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पर हम लोग मान बैठाएंगे। x² शून्यकों का योगफल दिया है यहाँ पर 3, तो यहाँ पर 3x हो जाएगा और शून्यकों का गुणनफल दिया है -2, तो यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा में बैठाएंगे तो यहाँ -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा x² - 3x - 2। तो ये ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी का सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न, किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है। बहुपद की शून्यकों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पर x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिशत कर रही है तो इसलिए यहाँ पर शून्यकों की संख्या हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर डी का सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। बहुपद 4u² प्लस 8u का शून्यक होगा। चलिए भी हम लोग इनको हल करके देखते हैं। 4u² 8u, यहाँ पर 4u को कॉमन करते हैं, ब्रैकेट के अंदर u बच जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों का शून्यक होगा। यहाँ पर निकालते हैं शून्यक। 4u बराबर 0, यहाँ पर u बराबर हो जाएगा 0/4, तो यहाँ 0 हो जाएगा u का मान। फिर दूसरा हम लोग मान निकल करके देखते हैं। u जोड़ 2 बराबर 0, तो यहाँ u का मान हो जाएगा -2। तो इस तरह से यहाँ हम लोगों का मान निकलता है 0 और -2। तो ये ऑप्शन नंबर कितना में दिया गया है। ये ऑप्शन नंबर ए में भी दिया गया है और ऑप्शन नंबर सी में भी दिया गया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी का सही हो जाएगा। ए तथा सी दोनों सही है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 प्लस 0 में यदि a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2 हो तो निम्न से सही कथन चुनें। यदि इस तरह होता है तो यहाँ पर हम लोगों का सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर बी का। इसका अनेक हल होगा। यदि सभी बराबर होते हैं तो ये अनेक हल होता है इनका। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण 6x - 2y प्लस 9 बराबर 0 और 3x - y प्लस 12 बराबर 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं किस प्रकार का होगा। चलिए हम लोग इनका भी हल करके देखते हैं। यदि हम ये a1/a2 b1/b2 c1/c2 में बैठाते हैं तो ये हम लोग का हल करके निकलता है। a1 की जगह में दिया है 6 और a2 की जगह में दिया है 3,
बराबर B1 की जगह में दिया गया -2 और B2 की जगह में दिया गया -1 बराबर C1 की जगह में दिया है 9 और C2 की जगह में दिया गया है 12। इसलिए इनको काटते हैं 3 दूनी 6, ये माइनस माइनस कट गया, 2 बचा, 3 3 9 3 4 12। तो यहाँ पर हम लोगों का आता है 2 2 2 बराबर 2 और 3/4। तो यहाँ पर 2 और 2 तो बराबर होता है, लेकिन 3/4 बराबर नहीं होता है। तो ये यदि ऐसा होता है तो ये समांतर होती है, समांतर रेखा बनाती है। तो इस तरह से हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी का सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं 10 नंबर प्रश्न। समीकरण युग्म में x + y बराबर 6 x - y बराबर 2 का हल है। चलिए इनको भी हम लोग हल करके देखते हैं। x + y बराबर 6 और समीकरण 2 को इसके नीचे लिखते हैं x - y बराबर 2। यहाँ y प्लस माइनस में है तो ये कट जाएगा, x और x को जोड़ेंगे तो 2x होगा, 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। x का मान यहाँ हो जाएगा 2 4 8, x का मान 4 हो जाता है। x का मान को समीकरण मान लिया 1 में बैठाते हैं तो यहाँ हो जाएगा 4 + y बराबर 6। तो यहाँ y का मान हो जाएगा, 4 को इस साइड करेंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो यहाँ y का मान हो जाएगा 2। तो यहाँ मान हो जाता है हम लोगों का, x का मान 4 होता है और y का मान 2। तो ये ऑप्शन नंबर कितना में दिया गया है? ये ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी का हम लोगों का सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं 11 नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? यहाँ पर अगर हम लोग हल करेंगे तो ये सी नंबर का सही हो जाएगा। यदि हम हल करते हैं तो ये सी नंबर का सही हो जाएगा। चलिए हम लोग हल करके देखते हैं। x² 2x हो जाएगा यहाँ पर, फिर 1 हो जाएगा 2x, 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ -6 होगा x²। चलिए इस साइड करते हैं, इनको इस साइड करेंगे तो ये हो जाएगा -2x + 1, इसको इस साइड करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा 0 और ये कट जाएगा x²। यहाँ ये जोड़ होगा तो ये इनको यदि हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7। तो इस प्रकार से एक द्विघात समीकरण है। यहाँ x² + 7 आ गया है, तो इस तरह से ये हम लोग का द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी का यहाँ सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं 12। द्विघात समीकरण x² + x - 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी? चलिए हम लोग इनको हल करके देखते हैं। यहाँ पर डी हम लोग निकाल करके देखते हैं। डी बराबर होता है b² - 4ac। यहाँ b का मान दिया है 1², 4a की जगह में यहाँ पर होगा 1, 80 की जगह में होगा यहाँ पर -1। तो इनको ये हम हल करेंगे तो 1 होगा, यहाँ +4 हो जाएगा, तो ये जोड़ने का 5 हो जाएगा। तो इस तरह से ये 5 जो है ये 0 से बड़ा है। तो इस तरह से ये हम लोगों का क्या हो जाएगा? इस तरह से ये हम लोगों का हो जाएगा इस तरह से हम लोगों का ये आंसर कितना कौन सा वाला सही हो जाएगा? हम लोगों का सही हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी का सही हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं 12 नंबर का। तो यहाँ पर हम लोगों का यदि ऐसा होता है तो यहाँ इसका हल होगा 12 नंबर का वास्तविक तथा असमान। तो यहाँ पर वास्तविक तथा असमान ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए का सही हो जाएगा। चलिए हम लोग 13 नंबर का देखते हैं। ax² + bx + c बराबर 0 के 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। यदि 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे तो यहाँ पर 13 नंबर का आंसर सही होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी का, b² - 4ac > 0। इनको यदि हम लोग हल करेंगे तो यहाँ यदि 0 से बड़ा मान आता है तो ये 2 भिन्न वास्तविक मूल इनका हल होंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी का सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। द्विघात समीकरण x² - x + 3 बराबर 0 का व्युत्क्रम क्या होगा? चलिए हम लोग इनको भी हल करके देखते हैं। सूत्र है bx² - 4ac। चलिए हम लोग इनका मान बैठा करके देखते हैं।
यहाँ बी का मान दिया है -1, इसके बाद -4, ए का मान दिया है 1 और सी का मान दिया है 3। चलिए हम लोग को हल करते हैं। यहाँ पर 2 बार गुना होगा तो ये प्लस हो जाएगा, 4 तिया 12, तो यहाँ पर हो लग जाएगा हम लोगों का -11। तो ये किस में दिया गया है? ये ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था। इस तरह से हम लोग का यहाँ ऑप्शन नंबर 14 का डी का सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। प्रथम पद ए एवं सर्वांतर डी वाले एपी का nवां पद निम्न में से चुने। तो यहाँ पर nवां पद कौन सा होगा? यहाँ पर nवां पद हो जाएगा हम लोगों का 15 नंबर का ऑप्शन नंबर डी का। 16 नंबर एपी 10, 7, 4 का 30वां पद होगा। चलिए हम लोग इनको हल करके देखते हैं। यहाँ पर हम लोग इनको हल करेंगे तो यहाँ ए दिया गया है, तो ए दिया गया है 10, यहाँ डी निकालेंगे, डी बराबर हो जाएगा यहाँ पर 7 - 10, तो यहाँ पर डी हुआ आपका -3 हो गया। चलिए हम लोग इनको हल करके देखते हैं। 30वां पद हम लोगों को निकालना है। ए 30, ए का मान कितना दिया है? 10 दिया है, और इसके बाद यहाँ पर एन का मान दिया गया है 30 -1, इसके बाद डी यहाँ पर दिया गया है -3। हम लोग इनको हल करते हैं। 10 होगा, हाँ 29 गुना -3 को हल करते हैं, तो हल करने के बाद माइनस और प्लस गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 × 27, 3 दूनी 6 और 7। यदि हम लोग इनको घटाएंगे तो घटाने 3 दूनी 6, 3 × 27, यहाँ पर 8 हो जाएगा, 87 हो जाएगा। इनको घटाने के बाद यहाँ पर हो जाएगा -77। तो यहाँ का आंसर हो जाएगा 16 नंबर का आंसर होगा -77। ये ऑप्शन नंबर कितना में दिया गया है? ये ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी का सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? चलिए इनको भी हल करके हम लोग देखते हैं। सूत्र में रखते हैं यहाँ पर a + n-1 डी। यहाँ an दिया गया है 78, इसके बाद a यहाँ पर दिया गया है 3 प्लस n यहाँ पर दिया गया n, तो हम लोग को यहाँ निकालना है -1 डी। यहाँ पर निकालेंगे तो हो जाएगा दूसरा पद, और पहला पद को घटाएंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा। तो 5 से इनको गुना करते हैं, तो यहाँ पर इनको गुना करने के बाद हो जाएगा 78 3 5n - 5। चलिए हम लोग इनको इस साइड कर देते हैं। 78 - 3 + 5 बराबर 5n। तो यहाँ पर इनको हल करने के बाद हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हम लोग का हल करने के बाद n बराबर हो जाएगा 80/5। 80/5 हो जाएगा, 80/5 हो जाएगा। 80/5 को यदि हम 5 से भाग करेंगे तो 5 के 5, 5 × 30, तो यहाँ पर हम लोगों का 16 आता है। तो यहाँ पर 16वां पद हो जाएगा 78। तो यहाँ पर हम लोगों का ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी का सही हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं खाली जगह होती है, तो यहाँ पर कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर सही हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी का सही होंगे, समानुपाती होती है। तो ऑप्शन नंबर बी का 18 का सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है? तो यहाँ पर इनका क्षेत्रफल यदि हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? निकालेंगे तो यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा 4/9 का। यदि हम लोग वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 4 = 16 और 9 × 9 = 81। तो ये हम लोग का हो जाएगा
16:81 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर कितना में दिया गया है? ऑप्शन नंबर ये दिया गया है कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ये ऑप्शन नंबर डी का सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। त्रिभुज ABC में AB 6√3 सेंटीमीटर, AC 12 सेंटीमीटर और BC 6 सेंटीमीटर हो तो कौन बी है? तो चलिए इनको भी हम लोग हल करके देखते हैं। यहाँ पर मान लिया कोई त्रिभुज है, त्रिभुज इस तरह दिया गया है। तो यहाँ ABC मान लेते हैं, यहाँ 12 सेंटीमीटर दिया है AC। इसके बाद AB दिया गया है 6√3 और इसके बाद BC दिया गया 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लोग हल करके चलिए देखते हैं। यदि हम लोग इनको हल करेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार तो यहाँ 12 स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण के वर्गों का योगफल नहीं तो भुजा के वर्गों का योगफल के बराबर होता है। तो इनको भी हम लोग वर्क करते हैं और 6 का भी हम लोग वर्क करते हैं। चलिए इनका वर्क करेंगे तो 144 हो जाएगा। 6 6 36। तो यहाँ हो जाएगा हम लोगों का 108 गुना वर्क करेंगे तो इनका 6 6 36। तो यहाँ पर जोड़ने के बाद हम लोगों का हो जाता है 144 बराबर 144। तो ये किस प्रकार का कौन है? तो हम लोग ये कितना डिग्री का कौन हो सकता है? तो यहाँ पर हम लोगों का 90 डिग्री का कौन होगा। ये पाइथागोरस प्रमेय में जो भी नियम लागू होता है ये 90 डिग्री वाला कौन भी लागू होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी का सही हो जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। मूल बिंदु से बिंदु P 3 और 4 की दूरी है। तो चलिए हम लोग इनको भी हल करके देखते हैं। इनको यदि हम लोग हल करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का, इनको हल करेंगे तो हो जाएगा 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर को हम लोग 3 का वर्क करें 3 3 9 होगा, 4 4 16 हो जाएगा। तो यहाँ रूट के अंडर 25 हो जाएगा। तो उसका वर्गमूल निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर कितना में दिया गया है? ये ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी का सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 22 नंबर, बिंदुओं 2 और 5 तथा 4 7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। चलिए हम लोग यहाँ पर मध्य बिंदु निकालेंगे। यहाँ पर हम लोग मध्य बिंदु निकालने के लिए हम लोग x1 और x2 को जोड़ेंगे, y1 और y2 को जोड़ेंगे और उसको भाग करेंगे। तो चलिए हम लोग इनको करते हैं। 2 जोड़ 4/2। फिर y का मान भी उसी तरह करते हैं, y का मान भी जोड़ते हैं 5 जोड़ 7/2। इनको जोड़ने के बाद यहाँ 6 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे। यहाँ ये 12 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो इसको भाग करने के बाद आता है 2 3 6 और इनको भी भाग करेंगे तो 2 6 12। तो यहाँ 3 और 6 आ जाता है। ये ऑप्शन नंबर कितना में दिया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस तरह से हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी का सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी का सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। यदि 2 sin A बराबर sin 2A हो तो A का मान होगा। चलिए हम लोग इनको भी हल करके देखते हैं। यहाँ 2 sin A बराबर sin 2A का मान यहाँ होता है sin 2A का हम लोग लिख सकते हैं 2 sin A इंटू cos A। यहाँ 2 sin A और 2 sin A कट गया तो यहाँ पर बच जाता है cos A बराबर 1। तो यहाँ पर cos A, तो ये 1 जो है ये 0 डिग्री का मान है, cos 0 डिग्री का मान है। तो ये cos और cos कट गया तो यहाँ पर A का मान हो जाता है 0 डिग्री। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों का ऑप्शन नंबर किस में दिया? ऑप्शन नंबर सी का सही हो जाएगा, 0 डिग्री। cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री का मान होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का, इनको हल करके देते हैं, cos 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। चलिए हम लोग इनका हल करते हैं। तो यहाँ cos 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री को यदि हम हल करेंगे तो ये sin
42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, तो मतलब यहाँ पर माइनस हो जाएगा। माइनस के बाद यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस के बाद यहाँ पर हम लोगों को बचेगा 0। तो ये कितना नंबर में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो नंबर बी का यहाँ सही हो जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। प्रश्न 25, यदि साइन ए बराबर 3/5 है तो कोस ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग इनका मान भी ज्ञात करके देखते हैं। यहाँ यदि मान लिया कोई त्रिभुज रखते हैं इस तरह, यहाँ दिया गया है इसका मान साइन ए, मान लिया ए का मान हम लोग साइन ए बटे 3/5 दिया है। साइन ए बराबर होता है लम बटे कन, लम हो गया 3 और कन हो गया 5। तो यहाँ पर हम लोगों को कोस ए का मान ज्ञात है। कोस ए बराबर होता है आधार बटे कन। तो आधार सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। आधार को यहाँ मान लिया निकालते हैं 3s² 5s²। तो यहाँ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 और 5 25। यहाँ जोड़ने के बाद रूट अंडर 25 हो जाएगा। तो यहाँ वर्गमूल निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। इसका हो जाएगा आधार हो जाएगा 5, आधार इसका हो जाएगा यहाँ पर माइनस हो जाएगा। यहाँ 5 25 इनको यदि हम हल करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा, कन हो गया इनका ए बी सी हम लोग रख देते हैं। ये इतना हो गया 5, ये हो गया 3। इनको हल करेंगे आधार निकालने के लिए तो 5 25 रूट के अंदर और 3 3 होगा, हटाएंगे तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। अंडर 16 का वर्ग निकालेंगे तो 4 होगा। तो यहाँ पर आधार हो गया 4। तो इस तरह से यहाँ हो जाएगा कोस ए का आधार बटे कन। तो यहाँ पर मान हो जाएगा 4/5। ऑप्शन नंबर कितना में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यहाँ पर 25 नंबर का ऑप्शन नंबर बी का सही हो जाएगा, 4/5। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 26 नंबर का, धरती पर एक मीनार उधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से मीनार के पास बिंदु से 15 मीटर दूर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। तो मीनार की ऊंचाई, यहाँ पर हम लोग को मीनार का ऊंचाई गिना सकते हैं। मान लिया इस तरह कोई मीनार खड़ी है, ऊंचाई दिया गया है 15 और 5 बिंदु से यहाँ पर दिया गया है 15 मीटर दूर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे इसका ऊंचाई। तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम लोग को यहाँ सूत्र लगाना होगा 10 60 डिग्री बराबर ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई हम आधार कितना दिया है 10 बराबर होता है लंब बटे आधार। हम लोग को ऊंचाई निकालना है तो यहाँ ए बी बटे बी सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा 10 60 डिग्री बराबर ए बी बटे बी सी। 10 60 का मान होगा, 10 60 का मान हो जाएगा √3 हो जाएगा ए बी, मान लिया एच मान लेते हैं। बी सी कितना दिया गया है, बी सी दिया है 15। तो एच का मान हो जाएगा, एच बराबर हो जाएगा 15 √3। तो ये ऑप्शन नंबर कितना में दिया है, एच का मान ऊंचाई कितना गया हो जाएगा 15 √3। ये दिया गया ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी का सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं 27 नंबर का प्रश्न। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी क्यू 3 सेंटीमीटर है, पी आर 6 सेंटीमीटर, तो क्यू पी आर का मान होगा। चलिए हम लोग इनको हल करके देखते हैं। यहाँ पर कोई त्रिभुज बनाते हैं, मान लिया इस तरह कोई त्रिभुज है, ठीक है। तो इनको नाम देते हैं पी क्यू आर। तो यहाँ मान लिया कोई थीटा नाम देते हैं कोण का। तो ये पी की दिया है 6 सेंटीमीटर और दिया है पी आर दिया गया है 3, पी क्यू दिया गया है तुम्हारा 3 सेंटीमीटर और पी आर दिया गया है 6 सेंटीमीटर। चलिए हम लोग इनको हल करके देखते हैं। मान लिया पी कौन पी क्यू पी आर निकालना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान लिया यहाँ पर निकालेंगे हम लोग
कौन पी क्यू आर कितना डिग्री का हो जाएगा, कोस थीटा बराबर हम लोग मान ले निकालते हैं, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। आधार यहाँ पर हो गया, आधार आपका यहाँ पर हो गया कितना, आधार हो गया 3, आधार हो गया आपका 3 और कर्ण हो गया आपका 6। तो यहाँ मान हो जाएगा, काटेंगे तो 1/2। तो कोस थीटा का मान हो गया 1/2। ये किसका मान है, तो कोस ये 1/2 है, ये 60 डिग्री का मान है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी का सही हो जाएगा। 27 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं 28 नंबर का। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, एक वृत्त की अनगिनत अनंत रेखाएं हो सकती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए का सही हो जाएगा 28 का। चलिए हम लोग आगे देखते हैं 29 नंबर का। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त बिंदु पी पर स्पर्श रेखा पी क्यू ओ से जाने वाली रेखा में बिंदु क्यू पर स्पर्श मिलते हैं कि ओ क्यू 12 सेंटीमीटर, पी क्यू की लंबाई कितना हो जाएगा। चलिए हम लोग इनको भी निकालते हैं। मान लिया कोई वृत्त इस तरह है, ठीक है। तो ये वृत्त का केंद्र है, ये लंब है, तो इनका नाम दे देते हैं पी, इनका नाम हम लोग दे देते हैं पी क्यू ओ। चलिए इनका मान हम लोग निकालते हैं। यहाँ निकालेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। तो यहाँ निकालेंगे हम लोग लंब को निकालेंगे, तो यहाँ हो जाएगा रूट अंडर मान लिया निकालते हैं 12 का वर्ग करते हैं, और ये यदि हम लंब निकालेंगे, ये कर्ण दिया गया 12 सेंटीमीटर, और यहाँ पर हो गया यहाँ हो गया हम लोगों का 5 सेंटीमीटर ये त्रिज्या। तो इनको यदि हम लोग ये हो जाएगा 5 स्क्वायर 144 हो जाएगा, यहाँ पर ये 25 हो जाएगा। यदि हम इनको घटाएंगे तो यहाँ पर रूट अंडर 119 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों का ये ऑप्शन नंबर रूट अंडर 119 किस में दिया गया है, ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी का, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। यदि टी पी टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण पी ओ क्यू 110 डिग्री, तो कोण पी टी क्यू बराबर होगा। चलिए हम लोग इनको भी हल करके देखते हैं। 30 नंबर का, मान लिया इस तरह कोई दिया गया है, ठीक है। यहाँ सेंटर का कोण 110 डिग्री दिया है, तो यहाँ एक चतुर्भुज बन जाता है। तो चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग होता है, चतुर्भुज के तीनों कोणों का हो जाता है यहाँ पर 360 डिग्री हो जाएगा। ये कोण 90 डिग्री होगा और ये कोण भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 110 90 जोड़ 90, और यहाँ पर हमको निकालना है पी टी क्यू हमको निकालना है। तो यहाँ पर कोण पी टी क्यू 360 डिग्री हो जाएगा। हम लोग इनको हल करके देखते हैं। तो यहाँ हम लोग यदि जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद हम लोगों का हो जाएगा कोण पी टी क्यू प्लस 290 डिग्री 360 डिग्री। पी टी क्यू निकालेंगे, 290 को इस साइड करेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, 360 माइनस 290 हो जाएगा। घटाने के बाद यहाँ पर आपका बचेगा 70 डिग्री। तो यहाँ पर पी टी क्यू हो जाएगा 70 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ये कितना में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी का सही हो जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं 31 नंबर का। 60 डिग्री केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालिए। चलिए हम लोग इनको भी निकाल करके देखते हैं। थीटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। चलिए हम लोग इसमें मान बैठा के देखते हैं। थीटा का मान हो गया 60, 360 गुना 22/7 पाई का मान हो गया, और आर का मान हो गया कितना दिया त्रिज्या 14 गुना 14। चलिए हम लोग इनको हल करते हैं। यहाँ काटेंगे तो ये हो जाए 0 0 कटेगा, 6 6 36 होगा, और यहाँ पर 7 दूनी 14। तो यहाँ पर हम लोगों का गुना करने के बाद हो जाएगा, गुना करने के बाद हो जाएगा हम लोग का 308/308 हो जाएगा 3,
वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोगों का गुना करने के बाद हो जाएगा 308 सेंटीमीटर, 308 बटे 3 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना में दिया गया है, ऑप्शन नंबर दिया गया है डी नंबर में, ऑप्शन नंबर डी का सही हो जाएगा 31 नंबर का। चलिए हम 32 नंबर देखते हैं। त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है निम्नलिखित में से कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों का यदि कोण P डिग्री है तो यहाँ पर हम लोगों का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी का सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी का यहाँ सही हो जाएगा। हम लोग आगे देखते हैं। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि इन दोनों की परिधियों के योग के बराबर हो। मान लिया यहाँ पर दो वृत्त की परिधियों का योग इस तरह दिया है, दो वृत्त की परिधियों का योग दिया गया है, दो वृत्त की परिधियों का योग दिया गया है 2 पाई, हम लोग यहाँ पर आर दिया गया है 19, फिर 2 पाई आर का मान दिया गया है मान लिया दूसरा 9। तो इनको हल करेंगे, यहाँ 2 पाई को कॉमन करते हैं, 19 प्लस 9 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई इंटू 28, ठीक है, इतना हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं। तो इनको हल करने के बाद हो जाएगा, यदि हम निकालेंगे नाई वृत्त की परिधि, यदि हम नाई वृत्त की परिधि निकालेंगे, यहाँ नाई वृत्त की परिधि निकालेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा यहाँ पर ये बराबर 2 पाई आर बराबर पहले का जो परिधि है 2 पाई गुना 28। तो यहाँ 2 पाई कट जाएगा तो आर बराबर हो जाता है 28। तो इस तरह से यहाँ पर आर का मान हम लोग का निकालता है 28। तो ये ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 28 सेंटीमीटर। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर का। 34 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, 34 नंबर का हम लोग का क्वेश्चन दिया गया है, सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो कि 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े तथा 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। तो यहाँ पर हम लोग इनको भी हल करके देखते हैं। चलिए हम लोग हल करते हैं। रूट के अंदर सभी मान को रखते हैं, रूट के अंदर सभी मान रखने के बाद यहाँ हो जाएगा 12 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, फिर 8 स्क्वायर। इनको यदि हम लोग वर्ग 144 होगा, 9 9 81 होगा, फिर 8 8 64 होगा। यहाँ पर इनको जोड़ने के बाद आता है 289 आ जाता है। तो यदि हम इनका वर्गमूल निकालेंगे तो हम लोगों का वर्गमूल हो जाएगा 289 का हो जाएगा, हम लोगों का वर्गमूल हो जाएगा 17 मीटर। तो इस तरह से हम लोगों का यहाँ ऑप्शन नंबर ये कितना में दिया गया है, बी में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी का सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं 35 नंबर का। एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर तथा इसके आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। तो यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला लगाएंगे। एल बराबर होता है √h² प्लस r स्क्वायर। तो यहाँ h और r का मान बैठाएंगे, h और r यहाँ पर दिया गया है, h और r का मान दिया गया है, यहाँ दिया गया 12 स्क्वायर प्लस फिर r कितना दिया है, r दिया है 5 स्क्वायर। इनका चलिए हम लोग वर्क करते हैं, 12 का वर्क करेंगे तो 144 होगा, फिर 5 का वर्क करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर इनको जोड़ने के बाद हो जाएगा हम लोगों का 144 और 25 को जोड़ेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा यहाँ पर 169। तो इनका वर्गमूल यदि हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 13। तो यहाँ पर 35 नंबर का ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ये 13 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो इस तरह से ये ऑप्शन नंबर ए का सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। मॉडल बनाने वाले मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। एक बच्चे ने इस गोले को आकार में बदल दिया तो गोले की त्रिज्या क्या होगी। चलिए हम लोग इनको भी हल करके देखते हैं 36 नंबर का। तो यहाँ पर हम लोग शंकु का आयतन
शंकु का आयतन बराबर, देखते हैं गोले का आयतन, गोले का आयतन लिखते हैं, गोले का आयतन लिखते हैं। तो इस प्रकार ये हो जाएगा हम लोगों का। जब हम लोग इनका मान बैठाते हैं, इनका मान बैठाने के बाद हो जाएगा 1/3, शंकु का आयतन हो जाता है 1/3 पाई, यहाँ पर r दिया गया है 6 × 6 और ऊंचाई दिया गया है 24 बराबर, यहाँ गोले का आयतन हो जाता है 4/3 गुना पाई और r3। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ कट जाएगा कुछ संख्या, पाई पाई भी कट जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया हम लोग का, फिर 4 छक 24, 4 छक 24 कट जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 6 × 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो यहाँ पर ये हो जाएगा, देखिए हम लोग हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ पर हल करने के बाद हम लोगों का होगा r3 बराबर हो जाएगा 3 × 24 बचेगा। तो यहाँ पर r3 बराबर 3² और 2 पर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, 3 पर हम लोग 3 लिखेंगे और 2 पर 3 लिख सकते हैं। अगर इनको हम लोग गुणनखंड करेंगे तो इस प्रकार आएगा r3, इसको गुणनखंड करेंगे तो r3 बराबर हो जाएगा 3 पर 3 और 2 पर 3। तो यहाँ पर r3 बराबर हो जाएगा 3 × 2, ब्रैकेट के बाहर इसको 3 कर देते हैं तो ये 3 3 कटेगा, तो r बराबर होएगा 3 दूनी 6। तो यहाँ पर r का मान 6 आता है। तो ये ऑप्शन नंबर कितना में दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी का सही हो जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो यहाँ पर ये कौन सा ऑप्शन का सही होगा? चलिए हम लोग देखते हैं 37 नंबर का। 37 नंबर में 3 मध्यक बराबर बहुलक जोड़ 2 मध्य, ये वाला सही हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर कितना में दिएगा? ऑप्शन नंबर बी का सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी का यहाँ सही हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। 38 नंबर का, वर्ग अंतराल बराबरता के बीच खींचे गए आलेख को कहते हैं क्या? तो यहाँ पर वर्ग अंतराल एवं संचय बराबरता के बीच खींचे गए आलेख को कहते हैं त्वरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी का सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 39 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? यहाँ पर 2/3 भी हो सकते हैं, किसी कोई भी घटना हो सकती है। इसके बाद देखते हैं -1.5, ये किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता क्योंकि ये माइनस में दिया है। कोई भी घटना माइनस में नहीं घटती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी का सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी का सही हो जाएगा, -1.5, जो नहीं हो सकता है, किसी भी प्रायिकता नहीं हो सकती, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर का, यदि PE बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता होगी। तो यहाँ पर E नहीं की प्रायिकता होगी, तो यहाँ पर E नहीं की प्रायिकता होगी हम लोगों का, यहाँ पर E नहीं, यहाँ पर यदि अगर ऐसा आता है तो यहाँ पर हम लोग इनको इस तरह लिखते हैं। यहाँ पर 1 से इनको घटाया जाता है, 1 से। यदि कोई भी संख्या यहाँ पर आए, ई नहीं की प्रायिकता करके कोई सवाल आए, तो यहाँ पर हम लोग जो भी संख्या दिया हुआ रहता है उनको हम लोग 1 से घटाते हैं। यदि हम लोग इनको 1 से घटाएंगे तो हम लोगों का यहाँ पर बचता है 0.95। घटाने के बाद बच जाएगा यहाँ पर 0.95 बचता है। तो ये ऑप्शन नंबर कितना में दिया गया है? ये ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी का सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ सी का सही हो जाएगा। आज का सवाल हम लोगों का यहीं समाप्त हो जाता है। टोटल यहाँ पर 40 प्रश्न थे। झारखंड बोर्ड इसी के मॉडल पर आधारित रहेगा। चलिए हम लोग आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।